Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum second year class. Hope you shall all be fine and happy. In today's lecture we shall start the last hero of your syllabus, मुस्तफ़ा कमाल. आपका जो लेसन नंबर 15 है मुस्तफ़ा कमाल बाय विल्फ्रिड एफ कैसल. हम इसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह. इस वीक में इसको हम ख़त्म करेंगे. मुस्तफ़ा कमाल ये जो ऐसे है, इसमें जो राइटर है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उसमें जो तुर्की की शिकस्त हुई और इस पर जो उसके बाद जो इत्तेहादी अफवाज थी उन्होंने तुर्की पर कब्ज़ा किया, इस बात को डिस्कस करता है. और फिर जो मुस्तफ़ा कमाल जो एक लीडर था, उसने उसकी ज़ेर क़यादत जब तुर्की की आज़ादी के लिए उसने एक लड़ाई लड़ी, उस सारी स्ट्रगल को इस चैप्टर में डिस्कस करता है. और फिर यूनानियों के साथ आज़ादी की जंग, और फिर उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल ने जब वो जंग जीत ली, उसके बाद जब उसने तुर्की के लिए जितना काम किया, तुर्की की जो इकोनॉमिक थी डेवलपमेंट, उसके लिए उसकी कल्चरल और उसकी जो पॉलिटिक्स जो थी उसमें जो जो चेंजेस आई, वो सारी की सारी इसमें डिस्कस की गई हैं. ओके जी, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन. द वार वाज ओवर. द वार वाज ओवर. Throughout the entire Near and Middle East, the armies of the democracies had been hailed not so much as conquerors but as deliverers. The Turks themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911. The war was over. जो जंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी. एंड थ्रू आउट द एंटायर नियर एंड मिडल ईस्ट. एंटायर मीन होल, मुकम्मल तौर पर, कंप्लीट. हेल HAIL हेल मीन वेलकम करना, ग्लोरीफाई एंड ग्रीट. एंड डिलीवरर मीन निजात दिलाने वाले. ओके जी, द वार वाज ओवर. जंग ख़त्म हो चुकी थी. थ्रू आउट द इंटायर नियर एंड मिडल ईस्ट के जो तमाम जो मशरक़ के करीब और मशरक़ के वस्ता में द आर्मीज़ ऑफ द डेमोक्रेसीज़, जो जमहूरी जो मुल्क थे उनकी जो अफवाज थी, हैड बिन हेल्ड, उन अफवाज का इस्तकबाल किया जा रहा था. नॉट सो मच एज़ कंकरर्स, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो जीत चुके थे, बट एज़ डिलीवरर्स, बल्कि इसलिए कि वो निजात दिलाने वाले थे. क्या मतलब इन लाइनों का कि जब जंग ख़त्म हो गई तो लोगों ने जो जंग जीतने वाली जो आर्मीज़ थी, जो कंट्रीज़ थे, उनका बड़ा ही वालहाना इस्तकबाल किया. इस वजह से नहीं कि उन लोगों ने उन इलाकों को कंकर कर लिया, बल्कि जो लोग थे जंग से बहुत ज़्यादा तंग आए हुए थे, डिलीवरर्स के तौर पर, निजात दिलाने वाले के तौर पर उनका इस्तकबाल किया गया. The Turks जो तुर्की थे, themselves were only too glad to be able to lay down arms. lay down arms का मतलब है हथियार डालना. कि जो तुर्की जो थे वो भी हथियार डालने पर बहुत ज़्यादा खुश थे. आफ्टर ऑलमोस्ट कॉन्टीन्यूस फाइटिंग सिंस 1911, क्योंकि 1911 के बाद से तकरीबन वो मुसलसल जो थे वो लड़ रहे थे और अब वो हथियार डालने पर बहुत ज़्यादा खुश थे. A government formed from the old liberals was in power in Istanbul. कि जो एक गवर्नमेंट फॉर्म फ्राम द ओल्ड लिबरल्स, कि जो पुराने जो आज़ादी पसंद थे उनको मिलाकर एक जो गवर्नमेंट थी उसको बनाया गया. वाज इन पावर इन इस्तांबुल, के इस्तांबुल में अब वो लोग जो कि ओल्ड लिबरल्स थे उनकी जो गवर्नमेंट थी वो पावर में थी. इट्स मेंबर्स एंड द पेडिशा हिमसेल्फ अलाइक ईगर टू कोलैबोरेट विद द अलाइज, कि उसके जो मेंबर्स थे और जो बादशाह खुद था, ईगर टू कोलैबोरेट, मिलकर काम करना चाहते थे, विद द अलाइज, इत्तेहादियों के साथ, के जो कंकरर थे उनके साथ. देयर कंसेप्शन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द नेशन वाज दैट ऑफ लॉयल्टी टू द आर्मिस्टिस and cooperation with the occupying forces of the conqueror. Okay, let's discuss the difficult meanings.
कोलैबोरेट, COLLABORAT, कोलैबोरेट मीन मिलकर काम करना। कंसेप्शन, सोच, नज़रिया, आइडिया एंड कंसेप्ट। लॉयल्टी, फेथफुलनेस, वफादारी। आर्मिस्टिस, आर्मिस्टिस का मतलब है सीज फायर एंड पीस, कि जंग बंदी का जो मुआहदा था। देयर कंसेप्शन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्ट, देयर कंसेप्शन कि उनका जो ख्याल था वो बेहतरीन मफाद, कौम का जो बेहतरीन मफादात में से वाज डेट ऑफ लॉयल्टी, वफादारी था, टू द आर्मिस्टिस के जो जंग बंदी का मुआहदा हुआ है उसके साथ लॉयल रहा जाए, एंड कोऑपरेशन विद दी ऑक्यूपाइंग फोर्सेस ऑफ द कंकरर्स, और पूरा ताउन किया जाए जो फातहीन हैं उनकी फ़ौजों के साथ। कि ये जो इस्तांबुल में जो पावर में गवर्नमेंट थी उसका क्या नज़रिया था कि एक तो जंग बंदी का जो मुआहदा हुआ है उसके साथ लॉयल रहा जाए, और दूसरा जो फातहीन की जो आर्मीज़ हैं उनके साथ भी ताउन किया जाए। एट इस्तांबुल में द ओल्ड ब्रिटिश एम्बेसी वाज नो द ब्रिटिश हाई कमीशन, कि जो बरतानवी सफारत खाना था अब बरतानवी हाई कमीशन बन चुका था। सपोर्टेड बाय मिलिट्री एंड नेवल डिटैचमेंट, डिटैचमेंट मीन अलग-अलग जो फौजी दस्ते, सेपरेट आर्म्ड ट्रूप्स, कि इस जो ब्रिटिश हाई कमीशन था इसको मदद हासिल थी जो मिलिट्री के दस्ते थे और नेवल के फौजी और बहरी और जो फौजी दस्ते थे उनकी मदद उन्हें हासिल थी। अलाइड ऑफिसर्स वर सुपरवाइजिंग दी पुलिस, जो इत्तेहादी जो अफसर थे वो निगरानी कर रहे थे पुलिस की, एंड दी पोर्ट्स और बंदरगाहों की, एंड दी नॉर्मल मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट की जो इंतज़ामी जो उनका ढांचा था वह प्रैक्टिकली सुपरसीडिड, अमली तौर पर उनकी जगह ले ली थी बाय ऑर्डर्स एंड सजेशंस फ्राम दी अलाइज, के जो आम तौर पे जो नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जगह पर अब कौन सी बात चल रही थी, इत्तेहादियों के अहकामात और मशवरों ने हुकूमत के जो इंतज़ामी ढांचे थे उसकी जगह ले ली थी। क्या मतलब है कि इस्तांबुल में गवर्नमेंट जो थी वो उनकी थी जो लिबरल्स थे, लेकिन जो ऑर्डर्स थे वो अलाइज के चल रहे थे, एंड जो लिबरल्स थे दे वर हैप्पी to obey the orders of the allies. At this time, okay, the second paragraph है, at this time far away in eastern Anatolia, one Kazım Karabekir with some undefeated remnants of the Ottoman army began to obstruct the allied control officers, refusing to disband his men. एट दिस टाइम, कि उस वक़्त क्या था, फार अवे इन ईस्टर्न अनातोलिया, के मशरक़ी अनातोलिया में कहीं दूर एक शख्स जिसका नाम क्या था, काज़म कराबेकर, विद सम अनडिफीटेड रेमनेंट्स, कि उसके साथ कुछ ऐसे लोग जो हार नहीं मान रहे थे। रेमनेंट्स मीन जो बचे खुचे जो रिमेन्स थे, जो कुछ ऐसे लोग जो हार नहीं मान रहे थे। सल्तनत खिलाफत उस्मानिया जो थी उसके कुछ लोग जो हार नहीं मान रहे थे वो किसके साथ मिले, काज़म कराबेकर के साथ। उन लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, बिगेन टू ऑब्स्ट्रक्ट द अलाइड कंट्रोल, के जो इत्तेहादी थे उनके रास्ते में रुकावटें डालनी शुरू कर दी। रिफ्यूजिंग टू डिसबैंड हिज मैन, और उन्होंने अपने जवानों को डिसबैंड करने से भी इनकार कर दिया। डिसबैंड मीन बिखर जाना, डिस्पर्स एंड डिसमिस। वीक बाय वीक लिटिल एनकाउंटर्स इंक्रीज्ड, कि हर गुजरते दिन के साथ छोटी छोटी जो मज़ाहमतें थी वो बढ़ना शुरू हुई। इट वॉज एपरेंट, बड़ी क्लियर बात थी, डेट द टर्क्स वर स्टेडली ग्रोइंग बोल्डर, कि जो तुर्की वाले थे वो बहादुर हुए जा रहे थे। इवन इन द स्ट्रीट्स ऑफ अनातोलिया टाउन्स देयर बेयरिंग चेंज, कि अनातोलिया के गली कूचों में भी जो इनका जो एटीट्यूड था, बेयरिंग मीन एटीट्यूड, रवैया जो था वो चेंज हो रहा था। दिस कास्ट कंस्टर्नेशन मीन कन्फ्यूजन, अलार्म, पैनिक, कि ये जो चीज़ थी पैनिक क्रिएट कर रही थी, नॉट ओनली अमंग दी अलाइज, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान, बट इन इस्तांबुल इटसेल्फ, बल्कि इस्तांबुल में भी। समवन मस्ट गो एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पेडिशा, कि किसी को बादशाह के नुमाइंदे के तौर पर जाकर डील विद द सिचुएशन ऑन द स्पॉट, मौके पर सूरत हाल को
देखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग कैपेबल सोल्जर वाज वांटेड, और इस मसले के हल के लिए एक बहादुर सिपाही की ज़रूरत थी। एवरी इंडिकेशन सीम टू पॉइंट टू वन मैन, हर जो इशारा था वो एक ही शख्स की निशानदही कर रहा था। एज बीइंग सूटेबल फॉर द वर्क, जो इस काम के लिए मुनासिब था। और द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज मुस्तफ़ा कमाल। इंडिकेशन मीन साइन एंड सिम्टम। एट फर्स्ट, पहले द ब्रिटिश हाई कमिश्नर, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर था डी मर्ड, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शन लगाया, बट हिज ऑब्जेक्शन वर फॉर वंस ओवर रूल्ड एंड मुस्तफ़ा कमाल सेल्ड ऑन द 15th of May 1919। लेकिन उस मौके पर उनके जो एतराज़ात थे उनको रिजेक्ट किया गया, और मुस्तफ़ा कमाल जो था सेल वो जहाज़ में रवाना हुआ 15 मई 1919 को फॉर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट, शमाल मशरकी जो साहल था ऑफ अनातोलिया के, एज गवर्नर जनरल ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस, और उसे गवर्नर जनरल के तौर पर मशरकी जो सूबे थे उनके गवर्नर जनरल के तौर पर मुस्तफ़ा कमाल को 15 मई 1919 को अनातोलिया के शमाल मशरकी साहल की तरफ बहरी जहाज़ में रवाना कर दिया गया। स्केर्सली हार्डली, मुश्किल से ही, हैड द स्मॉल स्टीमर बेरिंग, बमुश्किल ही जो भाप से चलने वाला छोटा बहरी जहाज़ था। अभी मुस्तफ़ा कमाल एंटर द ब्लैक सी, मुस्तफ़ा कमाल अभी बहरीरा असवद में दाखिल हुआ था। दैन द अथॉरिटीज़ ऑफ इस्तांबुल बिकेम सस्पिशियस मीन डाउटफुल, मशकूक हो गए कि जो इस्तांबुल के जो हकाम आला थे, जो अथॉरिटीज़ थी, उनको शक हुआ ऑफ हिज इंटेंशन मीन पर्पस, एम्बिशंस, मुस्तफ़ा कमाल के इरादों पर, एंड इशूड ऑर्डर फॉर द शिप टू बी इंटरसेप्टेड मीन चेक, रोक लेना, स्टॉप, और उन्होंने ऑर्डर्स जारी किए कि इसकी जहाज़ को रोक लिया जाए, बट इट वाज टू लेट, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी हुई थी। पैराग्राफ नंबर 3, द वेरी सेम डे इट बिकेम क्लियर, उसी दिन ये बात वाज़ह हो गई, बियॉन्ड ऑल डाउट, बगैर शक के, दैट द एलाइज हैड कंडेम्ड द ऑटोमन अम्पायर, के जो इत्तेहादी हैं वो खिलाफत उस्मानिया को टू बी पार्टीशन, तकसीम करने की सज़ा का फ़ैसला, टू द वेरी वॉल्स ऑफ इस्तांबुल, कि इस्तांबुल की दीवारों तक वो खिलाफत उस्मानिया को तकसीम करने का फ़ैसला सुना चुके हैं। ऑन द 15th of May, दी एडमिरल जो था ऑफ द ब्रिटिश मेडिटरेनियन फ्लीट, के जो बरतानवी जो बेड़े के एडमिरल ने इन्फॉर्म दी ऑटोमन गवर्नर ऑफ इज़मीर के जो उस्मानी गवर्नर थे उसको उसने इन्फॉर्म किया, दैट दिस ग्रेट सी पोर्ट, की जो बड़ी बंदरगाह है, एंड द रिच प्रोविंस ऑफ, और ये जो बड़ा एडन का जो सूबा है, वर टू बी ऑक्यूपाइड बाय द ग्रीक्स, इस पर जो यूनानी कब्जा करेंगे। द ऑटोमन ट्रूप्स वर हरीडली विदड्रॉन इनटू बैरक्स, उस्मानी फौजी दस्तों को जल्दी से बैरकों में वापस बुला लिया गया। एंड द ग्रीक मेट्रोपॉलिटन, और जो यूनानी सिपाही थे, रेज द क्रॉस एज द फर्स्ट ग्रीक सोल्जर डिस एम्बार्क्ड, जैसे पहला सिपाही जहाज़ से उतरा तो उन्होंने अपनी जो एक स्लीव थी उसको लहरा दिया। ओके जी, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं इस पैराग्राफ में वो कंडेम मीन पनिश, सज़ा देना, पार्टीशन मीन तकसीम करना, ऑक्यूपाई कब्ज़ा कर लेना, विदड्रॉ वापस बुला लेना, मेट्रोपॉलिटन मीन बिगेस्ट सिटी कैपिटल जो बड़ा शहर होता है, डिसएम्बार्क मीन अलाइट, ALIGHT अलाइट मीन जहाज़ से उतरना। टू ऑल टर्किश पैट्रियोट्स, जो तमाम जो तुर्की के लोग अपने वतन से मोहब्बत करते थे, दीज इवेंट्स मेंट दैट देयर वाज ओनली वन पॉलिसी टू बी परसूड, कि सिर्फ एक ही जो है हिकमत अमली उस पर अमल किया जा रहा है। परसूड का मीनिंग है फॉलो, पैरवी करना। इवन दोज मोस्ट फ्रेंडली टू द एलाइज वर इन्फ्यूरिएटेड, कि वो लोग जो इत्तेहादियों का साथ देते थे उन्हें भी बहुत गुस्सा आया। इन्फ्यूरिएटेड मीन दे बिकेम एंग्री बाय दिस फॉरेन ऑक्यूपेशन, इस गैर मुल्की कब्जे की वजह से, ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट इसेंशियली टर्किश ऑफ देयर प्रोविंसेस, कि उनका तुर्कियों का जो सबसे ज़रखेज़ जो इलाका था उस पे जो गैर मुल्कियों ने हम कब्ज़ा कर लिया, इस कब्ज़े से वो लोग जो कि इत्तेहादियों का साथ देना चाह रहे थे उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। टर्किश पेट्रोटिज़म वाज नो लॉन्गर वेग, कि जो तुर्की जो अपने वतन से वो मोहब्बत करते थे वो ज़्यादा देर
मुबहिम ना रही एंड अनडिसाइडेड, गैर वाज़िया नहीं थी. इट वॉज अ फ्लेम बर्निंग इन दी हार्ट्स ऑफ मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल क्लासेस, के हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग थे उनके दिल में जो हार्ट्स ऑफ मैन बर्निंग फ्लेम बर्निंग आग जल रही थी ऑफ इंडिगेशन, नफ़रत की, गुस्से की नॉट ऑफ नफ़रत की नहीं बल्कि वो गुस्से की आग जल रही थी. इवन ड्यूरिंग क्रूअल वार्स, कि जो एक बहुत ही शफाकाना जो जंगें थी, टर्क्स एंड द ग्रीक्स नेवर हेटेड ईच अदर, तुर्कियों और जो यूनानी थे उन्होंने एक दूसरे से नफरत नहीं की थी. एंड अमंग द ग्रीक्स, यूनानियों के दरमियान देयर वाज लिटिल एंथुजियाज्म, उनमें थोड़ा सा जोशो खरोश था. फॉर दी अनातोलियन एडवेंचर, के अनातोलिया की जो मुहिम जोई थी उसके बारे में. अब मैग्निफिसेंट ग्रीक रॉयलिस्ट ऑफिसर, जो एक बहुत बड़ा यूनानी जो अफसर था, आयोन मेटाकास, उसका नाम क्या था, आयोन मेटाकास, प्रोटेस्टेड स्ट्रॉन्गली टू हिज गवर्नमेंट, उसने अपनी गवर्नमेंट की शदीद मुखालफत की. बट द इन्वेजन कॉन्टीन्यूड, लेकिन ये जो हमला था वो जारी रहा. ओके जी, नेक्स्ट है. इन अ हैवी स्टॉर्म, बहुत जो शदीद तूफ़ान में, मुस्तफ़ा कमाल स्मॉल शिप स्टैगर टूवर्ड द लैंडिंग सैमसन ऑन द कोस्ट ऑफ अनातोलिया, के जो मुस्तफ़ा कमाल था उसका जो जहाज़ था अनातोलिया के साहल पर सैमसन की तरफ आगे बढ़ता रहा. एट आर्मिसा ही मेट अली, जो अमीसा के मकाम पर इसकी जो मुलाकात थी अली फौज से हुई. द कमांडर ऑफ स्मॉल आर्मी, छोटी सी फ़ौज का कमांडर था. क्रॉप सेंटर्ड ऑन अनकरा, के जो उसका लश्कर था अनकरा में दाखिल हुआ. एंड एट अ सीक्रेट मीटिंग ऑफ द पेट्रियोट्स, और उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग में ही स्केच्ड आउट हिज प्लान ऑफ रेजिस्टेंस, उसने अपना जो प्लान था मुजाहमत का वो सबके सामने डिस्कस किया. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले गुरिल्ला बैंड्स मस्ट होल्ड अप द ग्रीक्स, के जो गुरिल्ला बैंड्स थे उनको कहा गया कि यूनानियों पर कब्जा करना है. एंड कवर्ड बाय दीज इरेगुलर्स द पेट्रियोट्स मस्ट बिल्ड अप द नेशनल आर्मी, और फिर इसी असनाम में इसी दौरान जो वो नेशनल जो आर्मी वो बना लेंगे. बट विदाउट एनी हेल्प फ्राम महमद फोर और एनी वन एट इस्तांबुल, इसलिए वो किसी भी से भी हेल्प नहीं लेंगे. ओके सेकेंड ईयर, आज के लिए ये रीडिंग जो है वो इतनी ही काफ़ी है. ठीक है, कल हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एज द सुल्तान एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इन एनिमी. ओके, हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे. नो मूव टू योर लेसन. आप लोगों ने ये जो इस आपके बुक के एंड पे रीडिंग नोट्स दिए में ये कुछ करने हैं. जैसे वर्ड्स हैं डेमोक्रेसी है, कोलैबोरेट, आर्मिस्टिस, सुपरसीड, रेमनेंट्स, ऑब्स्ट्रक्ट, डिसबैंड, एनकाउंटर्स, कंस्टर्नेशन, डीमर, ओवर रूल, इंटरसेप्ट, इन्फ्यूरिएट, वेग, स्टैगर, डम्प्स एंड प्रीएम्प्टरी. के ये जो वर्ड्स हैं आज हमने लेसन में इनको डिस्कस भी किया. आप लोगों ने इनके उर्दू में मीनिंग्स भी याद करते हैं और इनके सिनोनिम्स भी लर्न करने हैं. ओके जी, और साथ आप लोगों ने फर्स्ट जो 3 क्वेश्चंस हैं इस ऐसे के उनको आप लोगों ने लर्न करने से. कि फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द टर्किश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द एलाइज आफ्टर वर्ल्ड वार 1, कि वर्ल्ड वार 1 के बाद तुर्कियों का एटीट्यूड क्या था एलाइज की तरफ. The answer is, the allies were welcomed by the Turkish government. The Padishah himself was eager to cooperate with the allies to ensure ceasefire, कि वो खुद चाह रहे थे कि जो जंग है उसको रोका जाए. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वाज मुस्तफ़ा कमाल सेंट टू अनातोलिया. हमने रीडिंग में पढ़ा है कि मुस्तफ़ा कमाल को अनातोलिया में क्यों भेजा गया. अ रिवोल्ट अगेंस्ट द allies स्टार्टेड इन द ईस्टर्न अनातोलिया. दिस कास्ट, एक बगावत शुरू हो गई थी और इससे खौफ फैल गया था अमंग द एलाइज, इत्तेहादियों के दरमियान. द पेडिशर सेंट मुस्तफ़ा कमाल देयर टू पुट डाउन द रिवोल्ट, की जो है बगावत उसको ख़त्म किया जाए. What was the reaction of the Turkish patriots to the intention of the allies to partition the Ottoman Empire, के इस सल्तनत उस्मानिया के जो तोड़ने के इरादे से जब उन्होंने इत्तेहादियों ने तोड़ने का फ़ैसला किया तो तुर्कों का क्या रिएक्शन था. Turks were very angry at the intention of the allies to partition the Ottoman Empire, के they became angry. आप लोगों ने साथ ये फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स को याद करना है. साथ जो रीडिंग नोट्स जितने मैंने कहा वो, और साथ हैं आप लोगों के ये जो ईडियम्स डेली बेसिस पे हम लोग 10 करते हैं. आज हमारा लेसन है 171 से. हैव अ फिंगर इन एवरी पाई, हैव द गिफ्ट ऑफ द गैप, कि बहुत ज़्यादा सलाहियत होना बोलने की. हैव एन एक्स टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, अपने ज़ाती मफाद ज़्यादा उसको अहमियत देना. हार्ट एंड सोल, दिलो जान से. हाई
एंड माइटी बहुत ही मगरूर, प्राउड। हिट दी मार्क कोशिश में कामयाबी 177 पे है। टू हिट दी नेल ऑन हेड ऑप्शंस चॉइस इन विच देर इज़ ओनली वन थिंग यू कैन डू। ऐसी सिचुएशन जिसमें आपके पास एक ही ऑप्शन बचे। होल्ड वाटर सच्चा दिखाई देना। एट होम इन टू बी एक्सपर्ट हैप्पी एंड रिलैक्स रहना। ओके जी, सेकंड ईयर दोबारा से आपका लेसन रिवाइज करती हूँ। आप लोगों ने जितनी मैंने आप लोगों को ये रीडिंग थोड़ी सी करवाई है, इसको पेज नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया और सेकंड पेज पे हमने इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा। इसको दोबारा से रीड करना है और जो रीडिंग नोट्स में कुछ वर्ड्स हैं इनके सिनोनिम्स आप लोगों ने लर्न करने हैं। इसके बाद फर्स्ट 3 क्वेश्चंस के आप लोगों ने आंसर याद करने हैं और 10 आप लोगों के इडियम्स हैं। ओके जी।